नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी हर थोड़े समय बाद भारत की परेशानियों को बढ़ाते रहते हैं। भारत से हर संभव मदद मिलने के बाद भी भारत की सुरक्षा को होने वाले खतरे का ये कोई ध्यान नहीं देते हैं। और ये तब है जबकि भारत समय समय पर इन्हें अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं से अवगत भी कराता रहता है। और ऐसी ही नई खबर एक बार फिर से हिंद महासागर से आ रही है, जहां की समुद्री आंकड़ों को एनालाइज करने पर यह पता चला कि इस बार चीन के एक दो नहीं बल्कि 4 जासूसी जहाज गश्त लगा रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जब जब भारत किसी नई मिसाइल के परीक्षण के लिए नोटेम जारी करता है, लगभग तभी खबर आती है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का जासूसी जहाज पड़ाव डाल चुका है। अक्सर ये जहाज पहले हिंद महासागर क्षेत्र में बीच समुद्र में देखे जाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से चीनी जहाज अब या तो श्रीलंका पोर्ट पर डॉक होते हैं या फिर अब उनका नया ठिकाना मालदीव का पोर्ट बन गया है। लेकिन इस बार जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे तो लगता है कि इस बार चीन का इरादा कुछ और ही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो दोस्तों, दरअसल खबर आ रही है कि इस बार भारतीय एजेंसीज ने जब समुद्री डाटा को एनालाइज किया तो पता चला कि ओपन सोर्स समुद्री ट्रैकिंग डाटा हिंद महासागर के माध्यम से नेविगेट करने वाले केवल एक नहीं बल्कि 4 चीनी स्पाई शिप हिंद महासागर में उपस्थित हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हर बार की तरह इस बार भी भारत अपनी एक और मिसाइल के लिए नोटेम जारी कर चुका है। आपको बता दूं कि भारत ने भुवनेश्वर और अब्दुल कलाम द्वीप के तट पर 380 किलोमीटर और 1680 किलोमीटर की सीमा के लिए नोटेम वार्निंग जारी की है। इनमें पहली वार्निंग 26 से 28 मार्च के लिए, जबकि दूसरी नोटेम वार्निंग 3 से 4 अप्रैल की जारी की गई है। वैसे तो आप लोगों में से ज्यादातर लोग नोटेम के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो 5-10% लोग नहीं जानते हैं, तो मैं बता देता हूं कि नोटेम जारी करने का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र से किसी भी हवाई जहाज के आने जाने पर रोक लगाने की वार्निंग जारी की जाती है, क्योंकि उस क्षेत्र में मिसाइल टेस्ट होने वाला है। और इस बार भी भारत ने ये नोटेम वार्निंग बंगाल की खाड़ी में जारी की है। खबरों के अनुसार चीनी जासूसी जहाजों को इसी क्षेत्र में देखा गया है। इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि जो डेटा शो हो रहा है, उससे पता चलता है कि उन चारों जहाजों में से कम 2 जहाज श्रीलंका में डॉक हो सकते हैं। और भारत के लिए बाकी सभी परेशानियों से बड़ी यही परेशानी है, क्योंकि ये सब तब हो रहा है जबकि पिछले दिनों में ही श्रीलंका सरकार की तरफ से ये बयान आया था कि वो भारत की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए चीन की जहाजों को अपने पोर्ट पर डॉक करने की इजाजत देने से रोक रहे हैं। लेकिन इतने जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा भरोसा दिलाने के बाद भी अगर श्रीलंका फिर से चीनी जासूसी जहाजों को कोलंबो पोर्ट पर रुकने का मौका देता है, तो ये पड़ोसी धर्म के साथ बड़ा धोखा ही होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के बुरे दौर से गुजरते हुए भारत ने श्रीलंका की 4.5 बिलियन से ज्यादा की मदद की थी। और इतना ही नहीं, बल्कि खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि भारतीय लोगों को श्रीलंका में टूरिज्म के लिए आना चाहिए। और इस बयान के बाद श्रीलंका के लिए भारत से जाने वाले टूरिस्टों की संख्या में बड़ी उछाल देखा गया था। आपको याद होगा कि इससे पहले 13 मार्च को होने वाले मिसाइल टेस्ट को भारत ने टाल दिया था, क्योंकि मिसाइल का ट्रैक करने के लिए उस समय भी एक चीनी जासूसी जहाज हिंद महासागर में उपस्थित था। यह मिसाइल भारत की सबसे ताकतवर समझे जाने वाली K4 मिसाइल बताई गई थी। लेकिन इस बार भारतीय वैज्ञानिक इस पर क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब आप कमेंट करके बताइए कि चीन की इस कार्यवाही का जवाब भारत कैसे दे सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।